भारत के अंदर एक साल में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ रोड एक्सीडेंट में होती है। इसका मतलब दोस्तों ये कि करीबन 10 से 15 लाख लोगों को एक्सीडेंट में इंजरी घायलनेस होती है। और ये जो 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है दोस्तों, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनको सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता। जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब ये लोग अस्पताल पहुंचाए जाते हैं तो अस्पताल वाले ये देखते हैं इसका मेडिक्लेम है या नहीं है। ये दोस्तों कड़वी सच्चाई है कलयुग की। आपको बता दूं, भारत के अंदर 11 से 12% लोग ऐसे जो डायबिटिक है। मतलब क्या, 15 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर डायबिटीज की बीमारी है। सबसे ज्यादा जो हार्ट के मरीज है, हार्ट पेशेंट, वो भारत के अंदर है। अब ये आंकड़े सुनने के बाद में अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, उसका कारण है आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको समाधान दे रहा हूं। और एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारत के लिए, वो ये है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की हेल्थ की सुविधाएं हैं, बहुत महंगी हो गई हैं। एक आम आदमी के बजट से बाहर हैं और हर साल 20 से 25% महंगाई से बढ़ रही है। यानी इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज्यादा है विश्व में, भारत में हेल्थ फैसिलिटीज को लेके। चाइना में, भारत में पहला नंबर, दूसरा नंबर चाइना और तीसरे नंबर पर अमेरिका। ये दोस्तों है बात। अब सवाल ये है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अपने आप को हेल्थ के लिए जागरूक कर सकते हैं? तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप कैसे अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस करा के। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है या एक कस्टमर है, आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी। ये वीडियो देखने के बाद में आपको हेल्थ के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप चाहे बिल्कुल नए हैं या पुराने हैं। क्या क्या दोस्तों बात करूंगा? सबसे पहले बात करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, बिल्कुल देसी भाषा में इतना आसानी से समझाऊंगा, आप बोलेंगे रवि जी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, ठीक है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस की कितने तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कितने तरह की हेल्थ इंश्योरेंस है, और जब हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो कौन कौन सी गलती है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से क्लेम नहीं मिलता उनको। वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पांचवी बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहिए, कितना कवर हमें कराना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। छठी दोस्तों बात करेंगे सबसे बेस्ट अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी का चुनाव कैसे करना है, ठीक है। और लास्ट में 5 आपको वो पॉइंट बताऊंगा जहां पे कंपनी दाल में काला करती है, जिसकी वजह से एक आम कस्टमर, एक आम आदमी को पता नहीं होता ये बातें क्या होती हैं। और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन स्टार बना होता है, उसके चक्कर में दोस्तों होता ये है कि आप लोग पैसा देते हैं और ये सोचते हैं कि यार जब दिक्कत होगी तो पैसा मिलेगा, लेकिन बाद में दोस्तों पैसा नहीं मिलता। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मुझे इस सब के बारे में मालूम नहीं था। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, 20 मिनट के आसपास, लेकिन इस वीडियो में जो मैं देना चाहता हूं ये एक जागरूकता के लिए वीडियो बना रहा हूं। डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। धैर्य के साथ देखते रहिए। मेरा नाम है रवि सचान और दोस्तों मेरा इस चैनल का मिशन है लोगों को जागरूक करना, पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, और जो एडवाइजर है उनको एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, ताकि वो लोग सही तरीके से लोगों को एजुकेट करके उनकी इन्वेस्टमेंट्स करा पाए। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, ना अच्छा लगे तो बताएंगे। मैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए ऑलवेज रेडी। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस किसको कहते हैं, ठीक है। यस, तो दोस्तों इसको मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस, एक है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एक है कस्टमर, और बीच में एक कड़ी है जिसको बोलते हैं एजेंट। ये है कंपनी और ये है फैमिली कस्टमर। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से एक विवाह है, शादी है इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में, जो कि कराता है एक एजेंट। बिल्कुल देसी भाषा में एक कस्टमर परिवार और एक इंश्योरेंस कंपनी में जो विवाह है उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट करवाता है। मतलब है कि कस्टमर ने, इस परिवार ने एजेंट के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस को कुछ पैसे दिए हैं, उसके बदले हेल्थ इंश्योरेंस कहती है अगर आपके परिवार में कोई इमरजेंसी हो गई या कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, जो हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब में मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं। जितने का आपने हमसे पॉलिसी कवर लिया है 10 लाख 20 लाख का, उतने पैसे मैं आपके परिवार को, जितना खर्चा आएगा अस्पताल का, वो मैं दूंगा। बिल्कुल देसी भाषा समझ आ गया।
इसको टेक्निकल भाषा समझ लीजिए, इससे लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और एक कस्टमर के बीच में, कि कस्टमर कुछ पैसा देता है जिसके बेस पे 1 साल का कवर कंपनी उसको देती है, और ये काम एजेंट के द्वारा होता है। यानी एजेंट है बिचवानी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना किया तो लोग एजेंट का कान पकड़ते हैं। तो एजेंट की यहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओके, तो अब दोस्तों बात करते हैं, एक बात यहां ध्यान रखनी है, देखिए विवाह होता है लड़का लड़की में, विवाह चलता किस बेस पे, भरोसे के दम पे। तो ऐसे ही जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो यहाँ पे अगर झूठ बोलेंगे, अगर कोई बात छुपाएंगे कंपनी से तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सही से बताना। अब आगे बात करेंगे इसमें जो गलतियां करते नहीं करनी है। तो ये आपको समझ में आ गया हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, अब कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी ने 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कराई और भगवान न करे कोई उसके साथ में हेल्थ की इमरजेंसी होगी, उसको अस्पताल भर्ती होना पड़ा। उस कंडीशन में क्या है कि कस्टमर जो है अस्पताल भर्ती, कुछ नहीं करना आपको, अगर वो कैशलेस अस्पताल है, मतलब क्या, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अस्पताल से टाई अप है, आप जाइए अपने कस्टमर के लिए फोन कीजिए, कंपनी का नंबर लिखा होता है पीछे कार्ड में, जो हेल्थ कार्ड आपको मिलता है, उसे फोन करेंगे तो सीधा वो अस्पताल वाले उनसे बात करते हैं, आपके केस का फाइल अप्रूवल हो जाती है, इधर इलाज चलता रहता है, उधर कंपनी वाले पैसा अस्पताल में भेज देते हैं। यानी आपको अपने जैसे पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत देना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई थी, आपके साथ इमरजेंसी हुई, आप गए वहां पे, कंपनी ने पैसा आपको दे दिया। अगर यही इलाज आप उस अस्पताल में कराएंगे जहां पे कंपनी का कैशलेस टाइप नहीं है, वहां आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा और फिर वो पैसा आप बाद में कंपनी से वापस लेते हैं। तो किस तरीके से हेल्थ काम करता है इंश्योरेंस पॉलिसी, कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अस्पताल में जा रहे हैं, बिना किसी टेंशन के आपका क्लेम पास होता है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। देखिए सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि भारत में हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं, और धीरे धीरे आप किसी भी बीमारी का नाम ले लीजिए, अगर चले जाएं तो 2 से 3 लाख से नीचे बिल आता नहीं है। तो जब महंगाई है तो अपने जेब से पैसा खर्चने की क्या जरूरत है। ओके, दूसरी बात, आपको पीस ऑफ माइंड जब ही मिलेगा जब आपको यह पता है कि मेरे पास एक बैकअप है। अगर मेरे साथ कोई इमरजेंसी होती है, कोई दुर्घटना होती है, मैं घर से बाहर हूं, अपने शहर से बाहर हूं, और मेरे पास ये हेल्थ कार्ड है, मेरा कवच कार्ड है, मैं कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, उसके बेस पे मेरा इलाज शुरू हो जाएगा। कंपनी वाले पैसा नहीं मांगेंगे, हेल्थ अस्पताल वाले, उनको दिख जाए कार्ड है, वो फोन कर ले कंपनी के अंदर और मेरा इलाज शुरू हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात एक और है कि आज की डेट में ये समझदारी होती है कि भैया हर जगह जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब आपको कम चीज में, यानी साल में 20 से 25 हजार रुपए लगा के अगर आपको एक अच्छा खासा सुरक्षा मिल जाता है तो पॉलिसी कराना ही समझदारी वाली, ये जागरूकता के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप कितने पैसे वाले हैं, कितने यंग हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितनी, कोई चक्कर नहीं, ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सबके लिए है। क्यों कराना चाहिए, बहुत रीजन बता दिए हैं, समय नहीं है। मुद्दा ये है कि कराना चाहिए, जरूरी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो आपको मिलता ही है गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे कंपनी वाली कराएं, अगर कंपनी वाली है तो भी करना चाहिए। उसका कारण ये है, बताऊंगा कि क्यों करना, क्या करना है, वो किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है। तो दोस्तों 4 तरीके होता है। एक होता है इंडिविजुअल, सिंगल आदमी, एक होता है फैमिली फ्लोटर, एक होता है सीनियर सिटीजन, और एक होता है ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, तो ग्रुप को छोड़ देते हैं, 3 की बात करते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटीजन। तो इंडिविजुअल मींस जैसे मैं अकेला हूं, मैंने अपनी पॉलिसी करा ली, मेरा 5 लाख 10 लाख का कवर ले लिया, मैं अकेला हूं, करा लिया। फैमिली फ्लोटर मींस एमबीबीएस, मियां बीबी बच्चों सहित, हस्बैंड वाइफ है, 1 बच्चा 2 बच्चे, तो पूरे परिवार को जब कवर करते हैं उसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए आपके परिवार में आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो अगर आपने 10 लाख रुपए का पूरा कवर लिया है तो 10 लाख रुपए का कवर कोई भी आदमी अस्पताल में 1 साल के अंदर जाके क्लेम कर सकता है, अगर क्लेम आपका क्लेम पास होता है तो। ये है फैमिली फ्लोटर। ठीक है। सीनियर सिटीजन पॉलिसी क्या होती है, आज के डेट में भारत सरकार ने नियम लगा दिया कि कोई भी एज का पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकता है। पहले क्या था, 70 साल के ऊपर लोगों को एक कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती नहीं, लेकिन अब क्या है, नियम हटा दिया है, प्रीमियम ज्यादा आएगा, लेकिन कोई भी पर्सन, हस्बैंड वाइफ है, सीनियर सिटीजन है, उनकी आप पॉलिसी करा सकते हैं। सलाह यहां पे ये मैं देता हूं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी कंपनी से ग्रुप पॉलिसी है
तो क्या करना चाहिए, आपको अपने माता पिता को उस ग्रुप वाली पॉलिसी में कवर करना चाहिए और आपको अपने परिवार के लिए एक अलग से पॉलिसी करना चाहिए, क्योंकि जो सीनियर पॉलिसी होती है इसका प्रीमियम ज्यादा होता है। ओके, तो उनके लिए आप अपनी कंपनी वाली पॉलिसी का इस्तेमाल करें और अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए आप एक अलग से पॉलिसी करा के रखें। तो क्या हो गया, सिंगल हो गया, फैमिली फ्लोटर हो गया और सीनियर सिटीजन होगी। और ग्रुप माने क्या होता है, जो 25 कर्मचारी कहीं काम करते हैं उनके लिए जो कंपनी उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस कराती है, जिसे आपकी कंपनी कराती होगी, उसको बोलते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है ना। तो आई एम श्योर कि ये मैं जो बातें आपको समझा रहा हूं देसी भाषा में समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप इसको शेयर करते रहिए। यू कैन शो योर लव ऑल्सो एंड यू कैन शेयर टू एटलीस्ट 5 people। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो ध्यान रखना है आपको, पॉलिसी कराते समय ये गलतियां मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों? उसका कारण है, अगर आपने पॉलिसी कराई और क्लेम मना हो गया इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से, तो फिर उस समय बहुत दिक्कत होती है। प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक व्हाइल बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहली गलती लोग करते हैं, दैट्स कॉल्ड एनडीए। अभी समझाता हूं क्या होता है एनडीसी। क्या होता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं और कभी आपके साथ में कोई हेल्थ का इशू रहा होगा 1, 2, 3, 7, 4 साल पहले। कंपनी पूछती है कि आपको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम था, बीपी, शुगर, ऐसा कुछ हुआ था क्या, और आप छुपाने के चक्कर में बताते नहीं है। ओके, कोई इशू हुआ था, आपने बताया, आपकी जानकारी में नहीं हो अलग बात है, बट आपको पता था और आपने छुपा लिया। आपसे एजेंट ने पूछा, उसने सही से पूछा नहीं, उसको पॉलिसी बेचनी थी, आपने बोला नहीं कोई देख सब करा दिया और पॉलिसी हो गई। और जब वो क्लेम आया, कंपनी ने उसे वेरीफाई, क्योंकि देखो कंपनी के जो क्लेम डिपार्टमेंट उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उनको पता होता है, वो वेरीफाई करते हैं, वो रिपोर्ट आ जाती है और पता लगा आपने कहा ये था ही नहीं, उसमें निकल के आ गया, उसी समय पॉलिसी आपकी निरस्त हो जाएगी। उसको कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने कंपनी को धोखा दिया। शादी है ना, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की और कस्टमर की शादी हो रही है। अब शादी करी आपने झूठ बोल के, लड़का कमाता है 50,000, बोल दिया कमाता है 5 लाख, धंधा, रिश्ता नहीं चलेगा। लड़कियों ने बोला भैया हमारी लड़की तो बीएससी पास है, एमएससी पास है, और वो है वो कक्षा 10 पास, शादी नहीं होगी भाई, चले शादी चलेगी नहीं। तो यहां भी आपने वही गलती करी कि आपने कंपनी को बताया नहीं। सब कुछ बताना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, और अगर कंपनी पॉलिसी नहीं देगी कोई टेंशन नहीं, भाई पता है आपको कवर नहीं है। और अगर आपने बताया और छोटी मोटी बात थी, तो क्या होता है, अगर प्रीमियम मान लो 20,000 आता है, तो बजाय 20 के 24,000 हो जाएगा। तो 4,000 के चक्कर में आप रिस्क क्यों ले रहे हो? तो पहला ध्यान रख लो, सब कुछ बताना है। पहली गलती मत करना। दूसरी गलती क्या नहीं करनी आपको, ये ध्यान सुन लो भैया, सुन लो भैया, सस्ता प्लान नहीं। हाँ भैया, सस्ता प्लान नहीं तो अंधेरा कायम हो जाएगा। बाजार में बहुत तरह के प्लान हैं, पूरी मंडी है। ओके, बहुत तरह की कंपनियां हैं और बहुत तरह की पॉलिसी है। सस्ते प्लान के चक्कर में अपने परिवार का भविष्य, अपने परिवार बच्चों का हेल्थ दांव पे मत लगाइए। 2-4 हजार के बचाने के चक्कर में एक काम मत करो। कोई सस्ता प्लान है तो, अरे क्या मतलब है सस्ते से यार, हजारों रुपए आप जाके पिज्जा, बर्गर, पिक्चर, फिल्मबाजी में कलाकारी खोल फेंक के आ जाते हैं बेकार में। लेकिन जब अपने हेल्थ के परिवार की बात आती है, कोई सस्ता हो तो बताओ यार। अरे बंद करो यार सस्तीबाजी, कलाकारी। सस्ता नहीं लेना आपको, आपको बढ़िया लेना है, बेहतर लेना है, अच्छी कंपनी के प्लान लेना है, चाहे ज्यादा पैसे देने पड़े। क्यों? वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी लेनी है, क्योंकि आप अपने परिवार के सुरक्षा खरीद रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है ना। तो सस्ता नहीं ढूंढना है आपको, बढ़िया ढूंढना है जो आपकी नीड को पूरी करता है और जो कंपनी शानदार है। और तीसरी गलती मत करना, किसी टाइम पास ऐरे गहरे नत्थु खेरा से बीमा मत कराया करो, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर किसी चंपूलाल से टाइम पास से आपने करा लिया, उसको पता ही नहीं है क्या होता है, तो जब क्लेम आएगा तो फोन नहीं उठाएगा। वो बोलेगा मैं तो शादी में चला गया था, वो बोलेगा मैं तो बीमार हो गया था। क्यों? उसको पता ही नहीं कैसे करना है। यू शुड बाय पॉलिसी उसी बंदे से जिसके अंदर नॉलेज है, प्रोफेशनल है, तरीका है, और क्लेम के टाइम पे बंदा आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, उसी बंदे से खरीदना है। वो चक्करबाजी में नहीं पड़ना।
ठीक है ना। ये 3 गलतियां मत करना। सब कुछ बताना है, सस्ता नहीं बढ़िया चाहिए, और लेना उसी से है जो कि प्रोफेशनल बनता है। आई एम श्योर मैं वीडियो में आपको वैल्यू दे पा रहा हूं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले 5 मिनट और चलेगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जो बता रहा हूं काम का है। आगे दोस्तों चलते हैं कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पूछते हैं रवि जी हम कितनी पॉलिसी, कितना कवर लेना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, योर सिटी, आप कहां रहते हैं। नंबर 2, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। और नंबर 3, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपके परिवार में हेल्थ की कंडीशन कैसी है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंबई, इस तरह के बड़े शहर हैं, बेंगलोर, तो अगर आप परिवार सहित हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 1 बच्चा, तो 20 लाख से कवर कम मत लेना। अगर सिंगल हैं तो 10 लाख, कही होगी बड़े शहरों की बात। अगर छोटे शहर में रहते हैं तो इसको 20 वाले को आप 10 लाख कर सकते हो। हालांकि मैं एक बात आपको और बता दूं, चाहे शहर छोटा हो या बड़ा हो, ये अस्पताल वाले मन मर्जी रेट लेते हैं। आप देख लो जाके, दिल्ली, कानपुर, बंबई, बेंगलोर, चेन्नई, या कोई छोटा शहर लखनऊ, या उसके पास में गोंडा जिला हो गया, उरई हो गया, या कोई और शहर उन्नाव हो गया, है ना, या मान लो एमपी में चले इंदौर चले जाओ, उसके बाद में और टीकमगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारे शहर है, राइट। महाराष्ट्र में औरंगाबाद चले जाओ, नासिक चले जाओ, चाहे छोटा जिला हो या बड़ा शहर हो, आप देखो हार्ट बाईपास सर्जरी की कीमत लगभग सेम है कि नहीं है। ये एक बहुत दुख का कारण है। भाई कमाई कम है लेकिन खर्चे उतने ही हैं। तो मेरी सलाह यह है कि अगर पैसा का बहुत अभाव है तो 10 लाख की पॉलिसी करा लो सब लोग मिलकर। अगर पैसे की इतनी मारामारी नहीं है तो साल में 2, 4, 5 हजार एक्स्ट्रा लगा के कम से कम 20 लाख रुपए की पॉलिसी कराओ। उसका फायदा ये होता है, बताऊंगा आगे किसी और वीडियो में। ये पॉलिसी है, मार्केट में ऐसी पॉलिसी होती है कि एक आपने 10 लाख का कवर लिया, अगले साल वो 20 लाख का हो जाएगा। ऐसी पॉलिसी मार्केट में है, ठीक है, वो कभी अलग उसमें चर्चा करेंगे। तो ये आप कम से कम 20 लाख का रखें, दिक्कत है 10 लाख का करा लीजिए, चलेगा, लेकिन होना जरूर चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और कंपनी कैसे चयन की। देखिए जब आप खरीदने जाएंगे ना तो दुनिया भर, सर हमसे खरीद लो, हमारा नंबर 1 क्लेम रेशियो है, हमारा ये है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर फलाने हैं ढिका। ब्रांड एम्बेसडर नहीं, कुछ नहीं। आपको किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है कंज्यूमर के साथ में, आज का आदमी पढ़ना नहीं चाहता। आज का आदमी केवल इंस्टाग्राम में देखना चाहता है, सुनना चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। मैं कहता हूं पढ़ो, देखो क्या है, क्या जो कंपनी बोल रही है बोलने दो, आप जाके पढ़ो, वेरीफाई करो। डू नॉट ट्रस्ट पीपल, वेरीफाई। तो सब बोल लो, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, तो जब खरीदने जाओगे तो सर हमसे ले लो ना, सुनो, खरीदो ठोक बजा के, है ना, पानी पियो छान के। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब पॉलिसी कराएं कंपनी के बारे में। नंबर 1, एक डू नॉट फोकस ऑन क्लेम सेटलमेंट रेशियो, फोकस ऑन क्लेम सेटलमेंट टाइम, CST लिख लो वर्ड। अगर आप एजेंट हैं तो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कस्टमर है तो भी इंपॉर्टेंट। क्लेम सेटलमेंट टाइम, कंपनी कितने समय में क्लेम देती है। अगर एक आदमी अस्पताल में है, वो बेचारा परेशान है, अस्पताल जाने करते, भैया आपको क्लेम नहीं आ रहा, हम इलाज नहीं करेंगे। जैसे जैसे क्लेम आएगा वैसे से इलाज चलता है, ये सच्चाई है संसार की, ठीक है। और कंपनी वाले बंदा अस्पताल में पड़ा है, बेचारा इमरजेंसी में, और वो पैसा नहीं भेज रहे, अरे काहे का यार क्लेम। सेटलमेंट टाइम, अरे फटाफट काम होना चाहिए, मजाक थोड़ी हो रहा है। पैसा दिया कंपनी को, इसीलिए दिया है। सेटलमेंट, जल्दी सेटलमेंट होना चाहिए, ये टाइम ध्यान रखना। वो सेटलमेंट रेशियो नहीं कि सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है और पैसा देते हैं, क्या फायदा, ये ध्यान रखना है। क्लेम सेटलमेंट टाइम। दूसरा शब्द क्या है, ये शब्द तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, ICR, नोट कर लीजिए। ICR, इसको बोलते हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो, ठीक है, इनकर्ड क्लेम रेशियो। मैं आपको देसी भाषा समझा देता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है, एक साल में उसने 100 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा किया अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के, और उसमें से वो कंपनी 90 या 80 करोड़ रुपए क्लेम में दे देती है। मान के चलना बेहतरीन कंपनी है।
अगर एक कंपनी 100 करोड़ इकट्ठा करती है और क्लेम देती है केवल 40 करोड़ का, इसका मतलब है इसके खून में केवल कलाकारी लिखी है, केवल पब्लिक का पैसा चूस रही है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि हमारे पास क्लेम नहीं आ रहा। भैया इस समय जो स्थिति है लाइफस्टाइल डिजीजेस की, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हर घर में बीमारी है यार, क्या बात करते हो। तो कंपनी अगर ये बहाना बनाती है कि हमारा तो क्लेम आता नहीं है, आप जाके देखो एक रिकॉर्ड होता है कितना क्लेम रजिस्टर होता है रोज और कितने क्लेम ये खारिज कर देते हैं, ये किसी को पता ही नहीं चलता। ध्यान रखना है आईसीआर ये ठीक ठाक होना चाहिए, ये रिपोर्ट होती है, आप पूछ सकते हैं भैया बताओ आपका आईसीआर कितना, बताएंगे कंपनी वाले, ठीक है, ये चेक करना है। और तीसरी बात क्या ध्यान रखना है आपको, पॉलिसी के अंदर फीचर क्या है, पॉलिसी जो ले रहे हैं उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनको पढ़ना है। और अगर नहीं समझ में आते अपने एजेंट से पूछो। इससे क्या मतलब भाई, अगर एजेंट ना बता पाए वो एजेंट चंपू ला लो, उसको साइड कर दो, किसी और से बात करो। अरे भाई जब तुम इसका काम करते हो और तुमको नहीं आता है तो तुमसे पॉलिसी मैं क्यों कराऊं। ये फीचर पढ़ो, नहीं समझ में आया गूगल करो, नहीं समझ में आया तो मेरे इस वीडियो में आके कमेंट्स करना, टाइप करना, मैं बताऊंगा आपको। मुझे नहीं आता मैं पूछूंगा, मैं कोई विकिपीडिया नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं आएगा मैं पढ़ूंगा, पूछूंगा, आपका जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 बातें ध्यान रखना किसी भी कंपनी की पॉलिसी कराने से पहले। कंपनी लेवल पे ये चेक करो सीएसटी और आईसीआर कितना समय क्लेम देता है, कितना उसका रेशियो है और कितना वो, और कंपनी की जो पॉलिसी जब कराने जाते हो तो पॉलिसी के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो आगे बताऊंगा कि 5 बातें ध्यान रखनी है जहां पे गोचीबाजी होती है ताकि आप गलत जगह ना फंसे, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो चलते खाते हो, ऑलमोस्ट वीडियो फिनिश होने वाला है एंड वी आर डन, ठीक है। अब लास्ट बात ये आती है कि भैया किससे कराना चाहिए, बता चुका हूं, जो प्रोफेशनल है, जिसको नॉलेज है और जिसका ये प्रोफेशन है, जो आपके साथ खड़ा हो सकता है। कोई चंपुरार से कराओगे तो भटकते रह जाओगे, ये नहीं करना। अब लास्ट में दोस्तों बात आती है कि 5 बातें जहां पे दाल में काला होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो शानदार चल रहा हो, थोड़ा लंबा हो रहा है पर ये अब बने रहिए अगले 2 मिनट के लिए, जो मैं 5 आपको टेक्निकल वर्ड देने वाला हूं जो एक आम आदमी को समझ में नहीं आता है और वहीं पे लोग फंस जाते हैं, फिर क्लेम मिलता नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं ये सब बेकार है। देखो बेकार कुछ नहीं है, आपको उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को उद्देश्य क्या है, आपको सही बात सिखाना। ये 5 बातें ध्यान रखनी है आपको। नंबर पहला वर्ड, यहां पे होती गोचीबाजी, यहां पे होता दाल में काला, ठीक है ना। पहला है पीईडी। क्या होता है पीईडी, इसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, देख लीजिए पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। क्या मतलब होता है, पहले से बीमारी हो, तो जो नॉर्मल जो पॉलिसी होती है उसमें 3 साल तक जो बीमारियां पहले होती है वो कवर होती नहीं होती, 3 साल तक बीमारी कवर होती नहीं है। और आपने कंपनी को बताया नहीं है और पूछा भी नहीं ये पीईडी क्या होता है, और आप तो चौड़े में है कि हमने तो प्रीमियम दे दिया तो हम तो चाचा चौधरी बन गए और हम तो जाते ही है, बस काम खत्म। और वो वहां पे लिखा है, देखो सर ये तो लिखा है ना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, सर ये तो कवर नहीं है। आप बोलोगे ये तो हमारा कट गया, चूना लग गया। ये नहीं, गलती कब आपकी है, पता करो भैया पीडी क्या होता है। 3 साल तक बीमारियां पहले वाली कवर होती नहीं है, नहीं पता खोदो पूछो कौन कौन सी कवर नहीं है, एजेंट बताएगा, एजेंट नहीं बता पाता उसको साइड करो, किसी और से बात करो, ठीक है। ध्यान रखना, लेना उसी से है जो प्रोफेशनल है। दूसरी बात, पीडी के बाद इसमें एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं रूम, लिख लो रूम रेंट कैपिंग। और आप अगर एजेंट है तो इन शब्द को पढ़ लेना, रूम रेंट कैपिंग। हर एक मेडिकल पॉलिसी में एक क्लॉज होता है, उसको बोलते हैं रूम रेंट कैपिंग। अगर आपकी पॉलिसी में 10 लाख की है तो क्या होता है उसमें जो सम एश्योर्ड है उसका 1% मैक्सिमम, यानी 10,000 का रूम ले सकते हैं। भारत के अंदर अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 1% रूम रेंट कैपिंग है तो बहुत है। 10,000 से ज्यादा रूम होते हैं। अरे हमको इलाज कराना है कि वहां जाके 5 स्टार होटल में जाके मस्ती करनी है, 4-5 हजार में 6 हजार में ठीक ठाक रूम मिल जाता है। तो अगर ये रूम रेंट कैपिंग पढ़ लीजिए कि रूम ऐसा ना हो कि पहले पॉलिसी तो है 10 लाख रुपए की लेकिन रूम रेंट मैक्सिमम 2,000 देंगे तो लुट जाओगे आप। रूम रेंट का कम से कम महीने का, दिन का मैक्सिमम 10,000 रुपए होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये रूम रेंट कैपिंग पता होना चाहिए, समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरी बात क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी वर्ड है, कैशलेस हॉस्पिटल टाई अप, ठीक है। मतलब क्या है, उस कंपनी की जिस शहर में आप रहते हैं ऑलमोस्ट इंडिया में अच्छे अस्पतालों से कैशलेस टाई अप होना चाहिए। अगर नहीं है और आप वहां चले गए, आपने पता नहीं किया
और वहां टाई अप नहीं है कंपनी का, तो आपको अपनी जेब से पैसा देने पर, अस्पताल वाले छोड़ेंगे नहीं, बिना पैसा लिए आप जा नहीं सकते हो, पैसा देना पड़ेगा, चाहे मकान बिके, दुकान बिके, जो मर्जी हो जाए। जब पैसा दे दोगे फिर कंपनी में आप जमा करोगे क्लेम के लिए, और अगर कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया तो आप लटक जाओगे भाई, ऐसा होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। कैशलेस टाई अप होना चाहिए, उसी कंपनी से कराओ जिसके टाई अप अच्छे हैं, और चेक करो लिस्ट में कौन कौन से अस्पताल उस कंपनी से इम्पैनल्ड हैं। ठीक है, ये होगी तीसरी बात। चौथी बात ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये सब लिखते रहिए। दैट्स कॉल्ड को पेमेंट। ठीक है भैया, को पेमेंट क्लॉज। ये क्या होता है, कंपनी जब आप पॉलिसी कर रहा तो उसमें क्लॉज होता है को पेमेंट। उसका मतलब क्या होता है कि आपने कंपनी में बिल दिया 5 लाख रुपए का, अस्पताल ने, तो को पेमेंट अगर क्लॉज लिया आपने, तो क्या अगर कंपनी दे करेगी उसका 80% देगी। तो 5 लाख का कंपनी दिया कितना भैया, 80% हुआ 4 लाख, 4,20,000 रुपए, नहीं 4 लाख, और 1 लाख आपको देना पड़ेगा कि को पेमेंट है, यानी कुछ पैसा कस्टमर भी अपनी जेब से देगा। तो एक को पेमेंट क्लॉज से सावधान, को पेमेंट क्लॉज नहीं चाहिए भैया। पैसा कंपनी पूरा देगी, हमको को पेमेंट, हमने एक बार प्रीमियम दे दिया, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन फ्री माइंड रहेंगे। तो को पेमेंट क्लॉज से ध्यान रखना है। ठीक है, और पांचवी बात आती है राइट, सब लिमिट। लिख लीजिए इसको, सब लिमिट। ये क्या होता है, ये एक क्लॉज होता है कंपनी के पॉलिसी के अंदर कि कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पहले से कैप लगा देती है, लिमिट, इससे ऊपर इस बीमारी में हम कवर देंगे नहीं। मान लो हार्ट की सर्जरी है, या बाईपास सर्जरी है, या किडनी, कुछ भी है, तो लगा दिया क्लॉज की 5 लाख ऊपर देंगे नहीं, और अगर बिल आ गया 8 लाख रुपए का, तो कंपनी उस बीमारी के लिए 5 लाख ही देगी। तो ऐसा पढ़ लीजिए कि बीमारी में चीजें कवर है कि नहीं है। और नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा अगर कंपनी क्लॉज लगा रही है तो बोलो भैया फिर और पॉलिसी करा लो। क्यों, अरे यार अगर सब कुछ कंपनी लिमिट लगा देगी तो फिर पैसा आपको जेब से देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, कुछ कंपनी ऐसी हैं, पॉलिसी ऐसी है कि जो लिमिट वाला पोर्शन होता है वो कमी होता है और कंपनियां क्लेम यहाँ पे देती हैं। तो दोस्तों मैंने 5 बातें बताई आपको जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या थी, फर्स्ट वाज पीडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। नंबर 2 बात क्या थी, रूम रेंट कैपिंग, कितना रेंट मिलेगा दिन पे। तीसरी बात क्या थी आपका, कैशलेस टाई अप होना चाहिए, कैशलेस। चौथी बात क्या थी आपका, को पेमेंट, पैसा पूरा कंपनी देना चाहिए। और 5वां क्या था, सब लिमिट। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप एक एजेंट हैं सब्सक्राइब करें, बट अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जानना चाहते क्या है, तो हमारी एक टीम है, स्पेसिफिक टीम है, आप एक फॉर्म है उसको फिलअप कर दीजिए, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी टू हेल्प यू, गाइड यू, चूज द बेस्ट प्लान फॉर योरसेल्फ एंड दे कैन एडवाइज यू आल्सो। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो टू एट लीस्ट 5 people so that everybody get educated about this health इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मैं कुछ आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे स्पेशल टॉपिक हैं जो कवर अप करेंगे, सो दैट यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन फॉर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।